गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मौसम देखिए कितना बेकार सा, मतलब अच्छा हो रहा है, बेकार नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कपड़े वगैरह सूखने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है वो मेरे तरह ही कपड़े डालते हैं, कभी अंदर कभी बाहर। अब बारिश आ रही है, आधे कपड़े मैंने इधर डाल रखे हैं, अभी रुकी है 10 मिनट से, तो कुछ बालकनी में डाल दिए। अंदर तो क्योंकि स्पेस नहीं है रूम में, तो मैंने यहीं पे कपड़े डाल दिए डंडा रख के एक चेयर पे। बारिश आ रही है जा रही है, इसी वजह से कभी कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, कभी रखने पड़ रहे हैं, सुखाने पड़ रहे हैं। फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं दूध लिया उनसे। भैया ऊपर ही आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि उन्हें पता है काफ़ी चक्कर लगते हैं। मैंने बोला भैया नीचे के तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं, आप ऊपर आ जाया करो। दूध लिया मैंने, गैस पे रख के, इतने में माँ बोलने लगी देख मैं ये लेके आई हूँ चिपकाने की। ये वही है ना चिपकाने वाली? मैंने कहा हाँ वही है फेविक्विक। फिर दूध में गैस पे रख के ही आई तो माँ ने आवाज़ लगा ली, पूजा देखिए क्या है ये चिपकाने की लाई हूँ जो मैंने कहा क्या लाई चिपकाने की? तो बोलने लगी देख ले ये लाई हूँ। मैंने कहा फेविक्विक? तो बोलने लगी हाँ। फिर मैंने कहा क्या करोगे इसका? यूँ के जूते की एक पत्ती निकल रही, पिजिंदर लगा देगा शाम को ड्यूटी से आके। मैंने कहा उन्हें लेट हो जाएगा, चलो मैं लगा देती हूँ, इतने सूख जाएगा। तो माँ कहने लगी चल ठीक है तू ही लगा दे, शाम को मैं दूध भी लेने जाऊँगी, इतने सूख जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं लगा देती हूँ। और उससे पहले मैं बोल रही थी कि आप अगर लगाओगे तो आराम से लगाना, नहीं तो आपकी फिंगर चिपक जाएगी, इससे छूटने की भी नहीं है। उनको तो मैं सलाह दे रही थी, जूते अच्छे से चिपक गए थे लेकिन मेरी फिंगर भी चिपक गई थी, लेकिन अभी की अभी थी तो मैंने प्रेशर डाल के उसको छुटा लिया। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई जूते सही करके। थोड़ा सा मैंने खाना वाना खाया था, मनन स्कूल गया था, तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ, दवाई ले लेती हूँ, फिर रेस्ट जो करना पड़ता है इसे लेने के बाद। अरे वाह, तो उसमें मैं एडिटिंग कर रही थी बारिश उनकी। आ रही है बिल्कुल मज़ेदार। कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं नहा रहा है। मेरे बस की कहानी सही ना। और शाम को आंटी आ गई, फिर मनन बोलने लगा कि क्या नाम है मम्मा आंटी आ गई हैं। आंटी को मैं गई नमस्ते बोल के आई। फिर मैं किचन में आ गई तो आंटी बोलने लगी क्या बात पूजा, अब तो तू हमारे घर आती नहीं है। मैंने कहा आंटी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम सा नहीं निकल पा रहा है, टाइम निकाल के मैं ज़रूर आऊँगी। और भाभी गई हैं, मतलब उनकी जो बहू है वो घर गई हुई थी। मैंने कहा जब वो आ जाएंगी मैं तब पक्का आऊँगी। तो बोलने लगी ठीक है आ जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी। और विजयन सो रहे थे, बुला के लाया, पापा देखो मम्मा क्या बना रही है, जल्दी आओ मेरे साथ। तो वो आए अंदर से, मेरे से पूछने लगे ये क्या बना रही है, आटा घोल रखा है, आज घोल पिलाएगी क्या? मैंने कहा घोल नहीं पिलाऊंगी, गैस करो। तो बोलने लगे ओहो तो मेरे को ये लग रहा है जैसे चीला बना रही है। मैंने कहा हाँ थोड़ा नज़दीक हो आप, और बताओ। तो बोलने लगे क्या बना रही है क्या बना रही है? मैंने कहा कल मैंने क्या बोला था बनाने के लिए? तो बोलने लगे अच्छा डोसा बना रही है, पानी डाला है तवे पे। मैंने कहा ठीक बोले हो एकदम। तो बोलने लगे ठीक है बनाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे डोसा बनाओगे। मैंने कहा डोसा तो मैं बनाऊंगी, आप सो रहे थे मैंने सारा काम कर दिया, बस ये नारियल रह गया है, इसको छील दो। और उसके बाद इसका छिलका निकालने के बाद चटनी भी आज आप ही को बनानी है। तो बोलने लगे अच्छा। मैंने कहा हाँ भाई इतनी हेल्प तो करनी पड़ेगी आपको, वैसे ही खाने के लिए लेट हो गया, माँ को भी खाना खाना होता है इस टाइम। तो इन्होंने फिर भी मेरी हेल्प कर दी, चटनी बनाई, लेकिन हाँ पूछ पूछ के बनाई कैसे बनानी है, इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। बीच बीच में मैं चेक भी कर रही थी, लेकिन कोई नहीं, इतनी हेल्प भी बहुत होती है अगर इंसान कर दे तो। मैं बोलने लगी आप मेरे साथ काम कराया करो, परफेक्ट हो जाओगे काम करने में। दो लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे हाँ भाई कुछ सिखाया है बीवी ने। तो बस ऐसी हंसी मजाक चल रही थी। और धीरे धीरे वो भी रेडी हो गया, डोसा माँ को देने के लिए आई मैं पहले, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, पहले माँ को ही खाना देते हैं। तो भोग लगाने के बाद माँ के पास आई सीधा लेके, और माँ ने देखा, फिर बोलने लगी टेस्टी है बट इसके साथ थोड़ी सी चटनी और मिल जाए, ग्रीन वाली चटनी भी दी उनको, पुदीने वाली, उनका कुछ थोड़ा अलग टेस्ट होता है, तो उन्होंने वो खाई। फिर मैं इनके साथ कॉमेडी कर रही थी, कहते खा भी नहीं रहे, मैं खा भी रही हूँ, खिला भी सकती हूँ। इसके अंदर कान में लेकिन मेरा हाथ नहीं चल रहा, वो क्या आगे का रास्ता बंद हो गया इसलिए जाने हैं। फिर क्या था, माँ को देने के बाद इन लोगों ने भी खा लिया था, आई मेरी बारी। तो ये आए बोलने लगे बीच में खा भी रहे? मैंने कहा हाँ खा के हटे ही थे, इतने में भैया आ जाते हैं, उनके लिए चाय बनाने लगी मैं। दीदी भी आई थी, और ये दीदी काफ़ी दिन बाद आई थी। चाय हो गई है रेडी और चाय लेके चलते हैं।
फिर मैं उन लोगों के पास चाय लेके गई। मैंने कहा भैया बहुत दिन में आए हो, बोलने लगे अभी छुट्टी मिली है और दीदी भी अभी आई उनके साथ, इतने दिन से आई नहीं थी। तो उनको देख के खुशी हुई, सभी हंस रहे थे कि अभी काम करके हटी और अभी चाय बनानी पड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया। और ये लोग आए थे मिलने के लिए, सुबह हवन है इनके, सत्यनारायण की कथा है, तो भट्टी और भगोने लेने आए थे, तो मेरे पास थे तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, मैं दे दूँ, खरीदने की क्या ज़रूरत है, यहाँ भी आपका ये वहाँ भी, खरीदने में क्यों पैसे वेस्ट करने। भट्टी और भगोना लेने के लिए कूपन करके गए साथ के साथ सुबह के लिए। तो मैंने कहा ठीक है